कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद आरोप लगाया कि सरकार महंगाई के विषय पर चर्चा कराने से भाग खड़ी हुई है, जिस कारण लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें अचानक से स्थगित करवा दी गई। देखिए रिपोर्ट। से जनता परेशान, विपक्ष ने शुरू किया घमासान। विपक्ष ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। महंगाई पर चर्चा से भाग रही है सरकार। संसद के बजट सत्र को निर्धारित तिथि से एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक 8 अप्रैल तक चलनी थी। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर चर्चा करने से भाग खड़ी हुई है। पहला मुद्दा सबसे महत्व का मुद्दा, और सभी देश की जनता ये चाहती थी, जो सबको बहुत इन्फ्लेशन से जो प्रभावित हुए हैं, लोग जो इफेक्टेड हैं, उनकी चिंता करने की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने इन्फ्लेशन के विषय पर, जो कीमतें बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, उन पर हमने सदन में सवाल उठाए और बहुत सी चीज़ों पे हम मनवाने की उनको कोशिश किए कि जो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, केरोसिन, इसके जो दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, चुनाव के पहले तो उन्होंने पेट्रोल का दाम कम करा और वो घोषणा की थी, लेकिन यूं ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए और जो जीत गए, तब लोगों को वो, यानी लोगों का खासकर उनका शोषण शुरू किया। हम क्या सोचते हैं ये मुद्दे को लेकर, ये सदन में चर्चा होना चाहिए। और खासकर जो चीज में मैं हमारे पार्टी की तरफ से बार बार गुहार लगाए थे हम लोग, चाहे स्पीकर साहब के पास और चाहे बीएससी कमेटी में, वो यह था कि महंगाई, चौतरफा महंगाई से सारे हिंदुस्तान के आम लोग परेशान हैं, मुश्किल झेलने पड़ते हैं। दिनों दिन इनकी माली हालत बिगड़ते जा रहे हैं और इसके लिए एक बड़ी वजह यह है कि महंगाई। तो देखिए, बीएससी कमेटी में फैसला हो चुके कि महंगाई पे चर्चा होगी। सत्ता पक्ष या तो बाहर में मीडिया वालों को भी बोल दिया था कि हाँ, हम अगले दिन महंगाई पे चर्चा करेंगे। अंतिम दिन तक हमें यह पता था कि हमें महंगाई पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन अचानक आज ये सदन रद्द कर दिया गया। कल शाम को हमें पता चला कि कल सुबह सदन रद्द होने वाला है। पहले भी ये जानकारी नहीं दिया गया था हमें। अचानक सदन रद्द करते हुए हमारी जो असली मुद्दा था, और सिर्फ हमारी नहीं, सरकार जिस मुद्दे पे ये सहमति जताई थी, उस मुद्दे से सरकार खुद भागी। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर देश के सभी राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि कैसे चुनाव के मद्देनजर सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाती है, पर अब क्यों बढ़ाने लगी है। महंगाई बढ़ाने को, मूल्य वृद्धि को, प्राइस राइज को मोदी जी ने डेली इवेंट बना दिया। और ये किस तरह का अर्थशास्त्र है, ये किस तरह का अंक गणित है, ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी है कि चुनाव के चलते चलते पैसा नहीं बढ़ता है। तेल के भंडार भरे रहते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, सीएनजी एलपीजी के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पिछले 15-17 दिन में लगातार पेट्रोल डीजल का, सीएनजी का, एलपीजी का, दूध का, खाद्य पदार्थों का, तमाम वो चीजें जो हमें रोज के जीवन को चलाने के लिए जरूरी हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। और बड़ी निर्दयता से मोदी सरकार जनता के दुख, जनता की पीड़ा का मखौल उड़ा रही है। और ऐसा मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि ये सिर्फ महंगाई की मार नहीं है। कोरोना के चलते जो लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया, अपने कारोबार से, अपनी आजीविका से हाथ धोया, जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये बेरोजगारी की मार इसके साथ जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था ठप होने की मार इसके साथ जुड़ी हुई है। कोरोना की मार इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये दोहरी तहरी मार जो है वो कमर तोड़ रही है जनता की, पेट पर लात मार रही है जनता की। और मैं जानना चाहती हूं कि मोदी जी जो संसद में प्रवेश करने से पहले आंसू बहाते हैं, ऐसे आंसू पोंछते हैं, मोदी जी जो भाषण देते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं, चुनाव के बाद उन्हें जनता की पीड़ा क्यों नहीं दिखाई देती? चुनाव के बाद वो जनता की बात, जनता के मन की बात को समझने की कभी भी कोशिश क्यों नहीं करते? मैं जानना चाहती हूं कि वो जनता जो प्रचंड बहुमत देकर उन्हें सिंहासन पर बिठाती है, प्रदेशों में उनकी सरकार बनाती है, उसी जनता के साथ ये सौतेला व्यवहार केवल अपने कुछ चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी क्यों करते हैं? सेनानी, देश के महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिनका नारा है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें महंगाई की चोट दूंगा। जिस भाजपा सरकार ने अपना सफर अच्छे दिन का एक सपना दिखा के शुरू किया था, आज उनके कार्यकाल में शतकवीर तेल, बेरोजगारी का सैलाब, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर और महंगाई का बवंडर आ गया है। बड़े बड़े योजनाएं शुरू की गई, जन धन योजना। जन धन योजना में जितने खाते नहीं खुले उससे कई अधिक, बल्कि पूरे देश के खातों पे भाजपा सरकार पिछले 8 वर्षों से डाका डाल रही है। तेल की कीमतें, कैलेंडर में ऐसा कोई दिन नहीं बचा जब तेल की कीमतें ना बढ़ी। 26 लाख करोड़ रुपया, दोहरा देते हैं, 26 लाख करोड़ रुपया आपकी जेबों में हाथ डाल के, जनता की जेबों में हाथ डाल के भाजपा ने तेल की कीमतें बढ़ा के और टैक्स लगा के आपकी जेबों से निकाल के अपने खजाने भरे। वो पैसा कहां गया, किसी को आज तक कोई उत्तर नहीं मिला और ढूंढते रह जाओगे वाला हिसाब हो गया है। 203% ड्यूटी डीजल पे बढ़ाई गई है पिछले 8 वर्षों में। 531% पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ाई गई है। ये जो भाजपा सरकार ने अपने खजाने भरे हैं, इसको जनता का क्या लाभ हुआ? ये तो वही बात हुई, सरकार मालामाल और जनता कंगाल। ये सब दर्शाता है भाजपा जनसेवा वाली सरकार नहीं, बल्कि जेब कतरी सरकार। एक तरफ कांग्रेस महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और सरकार को घेरने में लगी है, सियासत की खोई जमीन पाने की जुगाड़ में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता की जेब महंगाई से भारी होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। बढ़ती महंगाई के कारण कई बार सरकार खतरे में भी पड़ जाती है, इसका इतिहास रहा है। अब ऐसे में देखते बनेगा कि केंद्र सरकार कैसे सब कुछ कंट्रोल करती है। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार। कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया। गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए, आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? लगातार एक तरह का आर्थिक आतंक फैल चुका है।
कि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए